इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ के लिए अपनी प्लानिंग तैयार कर ली है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ किस हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरने वाले हैं। अहम सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान टीम इंग्लैंड की इस हिकमत अमली का तोड़ निकाल सकेगी या नहीं। दूसरी जानब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। इसलिए नहीं कि पाकिस्तान की रैंकिंग बेहतर हो जाएगी, इसलिए नहीं कि पाकिस्तान आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फ़ाइनल खेल लेगा या टॉप 3 टीमों में आ जाएगा, इसलिए कि पाकिस्तान को अपनी जो हालिया शिकस्तें हैं उसके गर्दाब से निकलने के लिए, तनकीद का रुख मोड़ने के लिए, मोराल बुलंद करने के लिए, रूठे शायकीन को मनाने के लिए ये सीरीज़ जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम अच्छी क्रिकेट खेलना और अच्छे नतीजे देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक तरह से पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसका टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है, क्योंकि अगर पाकिस्तान को इस सीरीज़ में भी शिकस्त हो गई तो पाकिस्तान की मकबूलियत, पाकिस्तान के जो फैंस हैं वो मज़ीद पाकिस्तान क्रिकेट से नाला हो जाएंगे। अगर हम इस सीरीज़ की बात करें तो इंग्लैंड और पाकिस्तान का फ़िल वक्त जोड़ ही नहीं है। अगर हम ये 2023 से पहले यानी 2022 तक देखते तो इसमें पाकिस्तान टीम को वाज़े तौर पर फातेह टीम के रूप में प्रेडिक्ट कर सकते थे। सिर्फ ये देखना था कि पाकिस्तान 1-0 से कामयाबी हासिल करेगी या 2-0 से। लेकिन 2023 से जो हालात बदले हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान टीम होम कंडीशंस में आखिरी 10 टेस्ट मैचों में एक भी फतह हासिल नहीं कर सकी है और गुज़श्ता टेस्ट सीरीज़ में बांग्लादेश के हाथों 0-2 से बदतरीन और तारीख़ के स्याह तरीन क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा है उसे। तो उसके बाद पाकिस्तान टीम के ऊपर एतमाद ख़त्म हो चुका है फैंस का, हत्ता के पाकिस्तान के प्लेयर्स का भी अपने आप पर एतमाद ख़त्म हो चुका है। उसकी वजह यह है कि टीम में इत्तेहाद नहीं है। किसी का ससुर बैर से डोरें हिला रहा है तो किसी का बाप, किसी का चचा इन्वॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पर सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है। अगर पाकिस्तान के प्लेयर्स इन ज़ाती मसाइल से आगे ना निकले तो पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह करने की बड़ी वजह भी बनेंगे। लेकिन बहरहाल ये एक अलग बहस है, पाकिस्तान टीम के ऊपर बात करते हैं अगर। लेकिन अहम चीज़ ये है कि जो इंग्लैंड ने प्लान तैयार किया है वो यही है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बास बॉल का जो एक उनका ट्रेंड है उसी अंदाज़ में, यानी कि जहरियाना क्रिकेट के अंदाज़ में खेलेंगे। टेस्ट फार्मेट को T20 और वनडे फार्मेट की तरह खेलेंगे, जिस तरह 2022-2023 की सीरीज़ में हुआ था। उसमें उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी की थी और पाकिस्तान को तारीख़ में पहली बार अपने ही मुल्क में क्लीन स्वीप की खिफ़त से 2-4 होना पड़ा था। उसमें हैरी ब्रोक बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस साबित हुए थे। 3 सेंचुरियाँ स्कोर की थी, 93 का स्ट्राइक रेट था, जो कि वनडे फार्मेट में भी बहुत कम प्लेयर्स का होता है। बेन डकेट ने भी उनका भरपूर साथ दिया था, 95 के स्ट्राइक रेट से खेले थे और सीरीज़ के दूसरे टॉप स्कोरर थे हैरी ब्रोक के बाद। पाकिस्तान के सऊद शकील और बाबर आजम भी 300 रन्स की हद पार करने में कामयाब रहे थे, लेकिन इन दोनों का स्ट्राइक रेट रवायती टेस्ट फार्मेट का स्ट्राइक रेट था। तो इस बार भी इंग्लैंड ऐसा ही प्लान कर रहा है, ख़ास तौर पर जब कंडीशंस में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान की मैनेजमेंट, पाकिस्तान के क्यूरेटर्स बुरी तरह फ्लॉप हो रहे हैं, बुरी तरह फेल हो रहे हैं कि वो मतलूबा पिचेस तैयार ही नहीं कर पा रहे हैं जो कि अपनी टीम को फ़ायदा दें। उल्टा ऐसी पिचेस तैयार कर रहे हैं जो जिस पर पाकिस्तान टीम जदोजहद करती है। अब पाकिस्तान ने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ पहले टेस्ट मैच में स्पिनर ना खिलाकर गलती की, दूसरे टेस्ट मैच में भी गलती की गई, शाहीन अफरीदी को ड्रॉप किया गया और अब जो है पाकिस्तान ने नोमान अली को कम बैक कराया है। इब्रार अहमद, जिनकी आखिरी 2 टेस्ट मैचों में या 3 टेस्ट मैचों में उनकी कारकर्दगी पर सवाल या निशान है, वो खेलेंगे। इन्होंने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ गुज़श्ता सीरीज़ में आउट क्लास परफॉर्मेंस दी थी। पाकिस्तान के बॉलर्स अगर हैरी ब्रोक, बेन डकेट जैसे प्लेयर्स के आगे अगर पुल ना बांध सके तो रन्स का ये सिला पाकिस्तान टीम को एक बार फिर बहा कर ले जा सकता है। अब अगर सीरीज़ की बात करें तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात ये हैं कि श्रीलंका के ख़िलाफ़ 0-2 से सीरीज़ जीतने से पहले भी पाकिस्तान को अपनी होम कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त हुई, इंग्लैंड के हाथों क्लीन स्वीप हुआ, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ बराबर की। उसके बाद श्रीलंका के टूर में 2-0 से कामयाबी हासिल की, लेकिन उसके बाद कैप्टन चेंज हुआ। शान मसूद की क़यादत में पाकिस्तान टीम आखिरी दोनों सीरीज़ में खेले जाने वाले 5 टेस्ट मैचेस हार चुकी है।
دورہ آسٹریلیا میں 0-3 سے، جبکہ بنگلہ دیش کے خلاف 0-2 سے شکست ہوئی ہے۔ دوسری جانب اگر ہم بات کریں انگلینڈ کی تو ان کا مورال خاصا بلند ہے، گو کہ اپنے ملک سے باہر جو ان کی آخری سیریز تھی وہ دورہ بھارت تھا، جس کے پہلے ٹیسٹ میچ میں وہ کامیاب ضرور رہی تھی، لیکن اگلے 4 ٹیسٹ میچوں میں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس کے بعد ویسٹ انڈیز کے خلاف ہوم سیریز میں 0-3 سے کامیابی حاصل کی، اور ابھی سری لنکا کے خلاف آخری ٹیسٹ میچ ضرور ہارا، لیکن اس سے پہلے وہ سیریز میں 2-0 سے کامیابی حاصل کر چکی تھی۔ یوں اگر دیکھا جائے تو لگاتار 5 ٹیسٹ میچز جیتنے کے بعد صرف ایک ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے انگلینڈ کو، جبکہ دوسری جانب پاکستان ٹیم اپنے آخری 5 ٹیسٹ میچز ہار چکی ہے، تو اس لیے بہت بڑا فرق ہے۔ اور اگر بات کریں بیس بال کی تو 2022 سے لے کر اب تک انگلینڈ واحد ٹیم ہے جس کا مجموعی سٹرائک ریٹ 60 رن فی 100 بال سے زیادہ ہے اور 68 رنز فی 100 بال بنا رہے ہیں، جبکہ انڈیا 57 کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے، سری لنکا نے 55، نیوزی لینڈ نے 54، آسٹریلیا نے بھی 54، بنگلہ دیش نے 51 اور آئرلینڈ نے 50، پاکستان نے بھی 50 کے سٹرائک ریٹ سے رنز کیے ہوئے ہیں۔ اگر یہاں پر پاکستان اور انگلینڈ کی بیٹنگ لائن کا موازنہ کریں تو ایسا لگتا ہے کہ باز بال اور ڈیڈ بال کا آپس میں مقابلہ ہے۔ پاکستان روایتی کرکٹ کھیل رہی ہے، 50-55 کے سٹرائک ریٹ سے بیٹنگ کرتے ہیں، جبکہ انگلینڈ کی جو اپروچ ہے وہ یکسر مختلف ہے، وہ ایک مختلف اپروچ کے ساتھ اٹیک کرتے ہیں، اور پاکستان ٹیم کی یہ خامی بن چکی ہے کہ جو بھی ٹیم پاکستان کے خلاف اٹیک کرتی ہے وہ پاکستان کو دبوچ لیتی ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کی حالیہ پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے بآسانی یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان ایک بزدل ٹیم بنتی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے فینز امید کر رہے ہیں کہ انگلینڈ کے خلاف کوئی ایسی حیران کن پرفارمنس آ جائے، کیونکہ اب اسے حیران کن اور سرپرائز کہا جائے گا کہ اگر پاکستان انگلینڈ کو ہرا دے۔ 2022 سے پہلے صورتحال ایسی نہیں تھی، لیکن بدقسمتی سے اب صورتحال ایسی ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ جو آخری سیریز کھیلی گئی تھی پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان، اس میں لگ بھگ 90 کے سٹرائک ریٹ سے انگلینڈ کے بلے بازوں نے بیٹنگ کی تھی اور پاکستان کے بلے بازوں کا مجموعی سٹرائک ریٹ 53 رہا تھا۔ تو اوورآل پاکستان کی اور انگلینڈ کی کرکٹ کا کوئی ملاپ ہی نہیں ہے، کوئی جوڑ نہیں بن رہا ہے، لیکن اس کے باوجود امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان کے پلیئرز جو ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، جس طرح ان کی ویلیو گر رہی ہے، ان کو سینٹرل کنٹریکٹ تک نہیں مل رہا ہے، وہ ان تمام چیزوں سے سبق سیکھتے ہوئے اس سیریز میں آؤٹ کلاس پرفارمنس دیں گے، اپنا 100% دینے کی کوشش کریں گے، ان کے اوپر جو پریشر ہے وہ ختم ہو سکے گا۔ اگر پاکستان نے اس سیریز میں بھی کامیابی حاصل نہ کی یا اپنی غلطیوں سے نہ سیکھا تو آنے والی سیریز میں پاکستان کے لیے دوبارہ اٹھنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔